वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी ज्ञान प्रकाशन बुक के एवरेज चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 7 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 8 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 8 के प्रश्न क्या कहते हैं। दोस्तों, एसएससी किरण प्रकाशन बुक का मैंने लगभग चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से वो सभी वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रश्न है, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 वो खिलाड़ी है जिसकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। कहता है कि यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 12 को पहले तो खिलाड़ी है, इसमें अगर कप्तान आएगा तो 13 को हो जाएगा और औसत 1 बढ़ जाता है। 25 से क्या हो जाता है? 1 26 हो जाता है। तो देखिए औसत में कितना की वृद्धि हो रहा है? 25 से 26 हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। ठीक है, कै गो का? 13 गो का, तो गुना 13, 13 एकम 13। हमसे क्या पूछा है? कप्तान की आयु। तो टोटल 12 का जो औसत आयु कितना था? 25 था, और उसमें एक कप्तान की आयु जो है एक्स्ट्रा, इसको बैलेंस करने के लिए 13 इसमें जोड़ना होगा। तो 25 और 3 28 और 10 कितना हो जाएगा? 38 वर्ष। तो कप्तान की आयु कितना हो जाएगा? 38 वर्ष, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। टोटल 40 को लड़का है जिसकी औसत आयु कितनी है? 16 वर्ष है। 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरा लड़का आता है तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाता है। अब 40 को लड़का है, क्योंकि ये वो गया और फिर ये वो आ गया। ठीक है, तो 40 को ही लड़का है और औसत आयु कितना हो जाता है? 15.875। तदनुसार नए लड़के की आयु बतानी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे कि औसत में कितने की कमी हो रही है। औसत में कितने की कमी हो रही है? तो देखिए माइनस में आप पॉइंट में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 इधर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900, यानी कि 125 आएगा पॉइंट में। ओके, हमसे, और ये टोटल क्या को का है? 40 को का है, तो गुना 40। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 000, 1 0 से 1 0 कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा, 25 25 125, यानी कि टोटल कितना आ गया? 5 साल का। ओके, हमसे क्या पूछा है? नए लड़के की आयु बतानी है। ठीक है, तो नया लड़का जो आया होगा वो कितने वर्ष का आया होगा? तो देखिए नया वर्ष, देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पे तो 5 वर्ष जो है क्या कहता है कि आने से जो कहीं ना कहीं क्या हुआ? औसत घट गया। औसत घटा तो 17 वर्ष का गया होगा, और इससे भी कम वर्ष का उसमें इंक्लूड हुआ होगा, मतलब कहीं ना कहीं इससे भी कम वर्ष का आया होगा। तो 5 वर्ष जो आया इसको माइनस कर लीजिए, 17 में से 5 जाएगा तो 12 वर्ष, यानी कि जो आया वो कितना वर्ष का था? 12 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर 1। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में क्या कहा कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या किए? जोड़ दिए। यहाँ क्या कहता है कि औसत कम हो जाती है, इसलिए क्या किए? घटा दिए। ठीक है, तो प्रश्न के लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बारे में देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रही जितनी 3 वर्ष पहले थी। हटाए गए सदस्य और नए सदस्यों के बीच का अंतर कितना है, ये बताना है। क्या देखा गया कि पुराने सदस्य और नए सदस्य के बीच, देखिए ना, पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले जितनी थी उतनी ही अभी भी है। तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? तो 5 को सदस्य था और 3 वर्ष की आयु थी, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो पहले जितनी थी उतनी ही अभी है, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 15 वर्ष। अब ये कहिएगा कि कैसे हो गया? तो कहा ना कि हटाए गए सदस्य और नए सदस्यों के बीच की आयु का अंतर बताना है। तो पहले जो था 15 वर्ष का था, अब ये कब क्या बात है? 5 सदस्य था। ठीक है, और औसत आयु उतनी ही रही जब 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले 15 वर्ष थी। अब 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो 5 गो का 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद, यानी कि टोटल 6 वर्ष हो जाएगा, और 6 5 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ओके, अब इस दोनों का हमसे अंतर पूछा है, तो 30 में से 15 घटाएंगे तो 15 ही वर्ष आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4, देखिए क्या कहता है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु
पुत्र के आयु के 3 गुना, पुत्र यदि x होगा तो इसका 3x होगा, से 3 वर्ष अधिक है तो 3 वर्ष को अधिक किए। कहता है 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगा 3 वर्ष बाद, तो ये तो वर्तमान की चर्चा है। अगर 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसको कर चलते हैं, तो 3x + 3 में 3 वर्ष बाद मतलब कि 3 साल ऐड करना होगा। ओके, क्या कहा कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने, अब पुत्र की आयु क्या है x का 2 गुना। चलिए पहले पुत्र की आयु जो है इसको भी, अगर इसकी आयु जो है x है तो इसको भी पहले 3 साल बाद लेकर चलते हैं, जैसे इसमें 3 साल बाद लेकर चले तो 3 साल बाद। ठीक है, कहा कि पुत्र की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना, तो 2 से गुना, 10 अधिक है तो 10 को अधिक कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ओके, अगर इधर करते तो फिर ये बराबर नहीं हो पाता। क्या करते, क्या कहा कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने, तो पुत्र की आयु का 2 गुना किए, और 10 अधिक है तो 10 को अधिक किए। इधर नहीं अधिक करना है, इधर करना है, क्योंकि बैलेंस करना है। ओके, चलिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 3x, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 6 और प्लस में 10, 6 से 6 कट जाएगा, 2x इधर आएगा तो 3x में से 2x जाएगा तो x बराबर 10 हो गया। ओके, हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता वर्तमान में कितना है, देखिए यहाँ पे 3x + 3 है, 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 10 और प्लस में 3, तो कितना आ जाएगा 10 × 30 और 3 33। अगर हम लोग चाहते तो डायरेक्ट ऑप्शन से मार देते, 1 नंबर ऑप्शन 33। कैसे, क्या कहा था शुरू में ही देखिए कि 3 गुने क्या 3, जैसे कि पिता की वर्तमान आयु, अगर मान के चलिए कि पिता और पुत्र, पिता यदि 33 होता, कह रहा है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग 33 लेते, तो क्या कहता है पुत्र की आयु 3 गुने से 3 अधिक है, तो पुत्र की आयु अगर हम लोग 10 लेते तो 10 का 3 गुना 30, और 30 से देखिए 10 का 3 गुना 30 और 3 अधिक करते तो 33 नहीं आ जाता, सो राइट आंसर 33 हो जाता। ओके, उसके अलावा अगर कोई ऐसा संख्या हमारे नहीं लगता है जहाँ से कि होता, अगर होता भी तो हम लोग दूसरा इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 गो पुत्र है, औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उसके माता पिता को मिलाकर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। पुत्र है 6 गो, उसमें माता पिता लगेगा तो 8 गो हो जाएगा, और औसत आयु कितना हो जाता है 22 वर्ष। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ी है, पिता माता से 8 वर्ष बड़ी है, माता से 8 वर्ष बड़ी है, ये x होगा तो ये x + 8 होगा। ओके, तो माता की आयु बतानी है, तो पहले देखिए कि एवरेज में ये कितना, देखिए कितना अधिक का, यहाँ पे अगर देखेंगे कि कितना कम है, अधिक है सॉरी, तो 2 इधर और 12 इधर, 12 × 2 = 14, कै गो का 8 गो का, तो कितना हो जाएगा 8 × 32 के 2, 8 × 8 और 3 11, 112 वर्ष हुआ। ओके, अगर हम लोग को यहाँ पे माता और पिता का दे रखा है तो टोटल 2 गो है, और 2 गो का एवरेज, 1 गो का एवरेज मतलब कि टोटल 8 है, तो 8 और प्लस कर लेंगे 112, 8 दूना 16 और 112 कितना हो जाएगा, 16 और 112 हो जाएगा, 8 दूना 16, 12 × 6 = 18, 10 = 28। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2x, और 8 इधर आकर घटेगा तो 8, x बराबर कितना हो जाएगा 120/2, यानी कि 60। x का वैल्यू आ गया 60। माता का पूछा है, माता क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा 60 हो जाएगा। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में है क्या 60, तो आपको दिख रहा है 3 नंबर 60, सो राइट आंसर हो जाएगा 60। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। 8 गो अध्यापक है और औसत 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष का एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। देखिए 55 वर्ष का गया और 39 वर्ष का आया, तो देखिए कितना कम आया, 55 वर्ष का गया और आया कितना 39 वर्ष का, तो कितना कम आया, तो 11 इधर और 5 इधर, 11 5 कितना होता है 16 वर्ष कम आया। 16 वर्ष कम आया तो कहीं ना कहीं 16 वर्ष यहाँ बढ़ाना होगा। ओके, क्योंकि 16 वर्ष कम ही हो गई, तो अब जो होगा मतलब कि यहाँ पे 16 वर्ष कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे वर्तमान औसत, सॉरी यहाँ पे गलती से नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे
प्रश्न ये नहीं करा कि गलती से लिखा है, ठीक है। 16 वर्ष कम है तो 16 वर्ष घटा देंगे। टोटल कितना में घटेगा, तो टोटल 40 गो, सॉरी टोटल 8 गो था तो 8 गो में, ठीक है। टोटल 8 गो अध्यापक था, 8 दूना 16, यानी कि 40 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 38, यानी कि जो नया औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा 38, ठीक है। ये प्रश्न मुझे लगा क्या कि गलती से 55 की जगह 39 पढ़ लिया गया, ये नहीं है। कह रहा है कि 55 वर्ष का गया और 39 वर्ष का आया, तो कहीं ना कहीं 16 वर्ष की कमी हुई, 16 वर्ष की कमी हुई तो 16 वर्ष सब में बटेगा, 8 में जितना भी अध्यापक था, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 7 क्या कहता है। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। माना कि उसकी वर्तमान की आयु कुछ रहा होगा, उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष की बाद लेना है, तो x में 3 वर्ष बाद यानी कि 3x, उसे 3 से गुना कीजिए, इसको अब 3 से गुना कीजिए। गुणनफल में 3 वर्ष पहले की मेरी आयु 3 गुने को घटाइए। अब गुणनफल में कहता है कि मेरी 3 गुने की आयु को घटाइए, मतलब कि वर्तमान में आ जाना है और इसके 3 गुने को घटाइए, घटाना है तो घटा दिए, ठीक है। मेरे 3 गुने आयु घटाई और फिर आपको उत्तर जो प्राप्त हो जाएगा वो मेरी वर्तमान आयु होगी। अब मेरा जो उत्तर प्राप्त होगा वो मेरी वर्तमान आयु होगी, तो वर्तमान आयु को तो x माने थे तो x आ गया। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसको सॉल्व कीजिए। 3 को x से तो 3x प्लस 9 और माइनस में 3x और माइनस माइनस प्लस में 9 और बराबर में x। 3x और 3x कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस में है, 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो x का वैल्यू कितना आ गया 18, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है 18 वर्ष की, 4 नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। 8, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले की बात है, 4 गो लड़का था, औसत आयु 9 वर्ष था। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो इस पाँचों का जो आयु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा वर्तमान में, तो पाँचों में कितना कितना जुड़ेगा। देखिए पहले इसका हम लोग योग्य निकालते तो 9 चौका 36। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 5 गो लड़का है, 4 गो लड़का है। 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 चौका 20, वर्तमान में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 20 50 6 56 वर्ष। ये क्या हो गया, ये वर्तमान का हो गया। ओके, उसमें से एक नए लड़के के शामिल हो जाने के कारण पाँचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो गई। अब इसमें एक लड़का शामिल हो गया 5वां और सबके वर्तमान आयु कितनी हो गई 15 वर्ष हो गए, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा 15 5 75 वर्ष। तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो 56 में से 75 घटा दीजिए, जो आएगा सो नया वर्तमान लड़का हो जाएगा। तो 4 10 4 14, 5 कितना हो जाएगा 19, यानी कि नया जो वर्तमान लड़का है वो कितना साल का है 19 साल का है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 19, 4 नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। 9, किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 30 लड़का है, औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग्य की बात करें तो 15 × 45 450 हो जाएगा। जिनकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दिया। अब इसमें से एक 20 साल का लड़का है जो कक्षा छोड़ दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 430, ठीक है। और उनके स्थान पे 2 नए लड़के आ गए, 2 गो लड़का आ गया, यानी कि लड़का 1 मान लेते हैं, लड़का 2 मान लेते हैं, 2 गो लड़का आ गया। उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि इनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष का अंतर हम लोग कैसे करेंगे, तो यदि एगो x होगा तो यदि एगो दूसरा क्या हो जाएगा x + 5 होगा, यही ना होगा 5 वर्ष का अंतर। हमसे पूछा है कि और औसत आयु, यदि सब कक्षा के सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाती है तो नए आने वाले लड़कों की औसत आयु कितनी है ये बतानी है। मतलब क्या है कि नए आने वाले की औसत आयु बतानी है, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जब कक्षा से कै गो निकला, कक्षा से निकला एगो, 20 साल का कै गो निकला, एक लड़का निकला, और कक्षा में प्रवेश कै गो लिया, 2 लड़का प्रवेश लिया, तो 30 गो में से एगो निकला तो 29 गो, और 2 गो आया तो कै गो हो जाएगा 31 गो। और औसत आयु कितना हो जाता है, तो औसत आयु सभी का 15 वर्ष हो जाता है। तो इसका अगर योग्य की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 15 × 15, 15 × 45 और 1 46, 465। ओके, तो अब हमसे क्या पूछा है, तो आने वाले लड़कों की आयु बतानी। तो पहले इस दोनों का अंतर देखिए। ओके, 465 में से 430 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 465 में से 430 घटाएंगे तो 30 और 5 35 हो जाएगा। 30 और 5 35 होगा ना, यानी कि दोनों का आयु कितना है 35 साल है। इस दोनों को जोड़िएगा तो 2x और 5 उधर जाकर घटेगा तो 30, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 15। हमसे छोटा वाला पूछा है तो छोटा ही वाला होगा 15, क्योंकि बड़ा वाला तो x + 5 है, तो x का वैल्यू 15 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा।
इसलिए 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10, किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से जिसकी आयु 18 वर्ष थी वो कक्षा छोड़कर चला गया। उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ गया। यदि उस कक्षा के विद्यार्थियों के औसत में 1 माह की कमी आ गई तो नए आने वाले विद्यार्थियों की आयु कितनी थी ये बतानी है। क्या है कि किसी कक्षा में 24 विद्यार्थी था, तो 24 वो स्टूडेंट था और एक 18 वर्ष का निकला, 18 वर्ष का गया, तो क्या कहता है कि 1 वर्ष की कमी आ गई, सॉरी 1 माह की कमी आ गई, 1 माह की कमी आ गई तो टोटल 24 में 1 माह कमेगा। तो 24 में अगर 1 माह को घटाएंगे तो टोटल देखिए 24 गुना में 1 माह, ओके, टोटल कितना माह, मतलब कि 1 माह होता है, ये महीना हुआ, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 12, 12 दूना 24, यानी कि कितना हो जाएगा 2 साल, यानी कि पूरा जो है 2 साल की कमी हो गई। तो 2 साल की कमी हुई है। हमसे क्या पूछा है कि नए विद्यार्थी, तो आया था, देखिए एक कौन सा विद्यार्थी गया था, 18 वर्ष का गया था, और कहीं ना कहीं जो है 18 साल से कम वाला आयु उस कक्षा में आया होगा, तब ना सब में है कि 1 वर्ष, सॉरी 1 महीना कम गया, तो ये 2 साल जो निकला इसको घटा दीजिए, तो 18 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 16 साल, यानी कि कक्षा में जो प्रवेश लिया था वो 16 साल की आयु का लड़का था, 16 साल की आयु का था। ठीक है, 3 नंबर, ये 16 साल, देखिए गया 18 साल का, आएगा 16 साल का, तो कहीं ना कहीं है कि सभी के औसत में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ ही जाएगा। तो वही कहता है कि 1 महीने की कमी आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। 30 को विद्यार्थी है, औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो 31 को हो जाता है और औसत आयु 10 हो जाती है। 9 से 10 हो गया, 1 बढ़ा, टोटल 31 में, तो कितना हो जाएगा 31। ओके, हमसे पूछा शिक्षक की आयु और टोटल ओवरऑल का आयु कितना था 9, तो प्लस 9 जोड़ दीजिए, 31 9 कितना हो जाएगा 40 वर्ष, तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 40 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। 12, 24 लड़कों की एक कक्षा में 10 वर्ष आयु वाला एक लड़का कक्षा छोड़कर जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़कियों को कक्षा में दाखिल कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत आयु 2 मास बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ गया, कहीं ना कहीं ये 10 वर्ष से ज़्यादा वाला वर्ष का लड़का आया था, इसीलिए औसत आयु 2 मास बढ़ गया। तो देखते हैं कि टोटल 24 स्टूडेंट में कितना बढ़ा, 2 मास बढ़ा, डिवाइड बाई मास को कन्वर्ट करेंगे साल में, तो 2 से 12 दूना 24, तो 2 दूना 4 साल, यानी कि टोटल 4 साल बढ़ा। तो 10 साल का गया था और 4 साल बढ़ा, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14 साल, यानी कि नया जो कक्षा में प्रवेश लिया था उसकी आयु कितनी थी 14 साल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13, 9 विद्यार्थियों तथा उसके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। 9 गो विद्यार्थी और उसके शिक्षक, तो टोटल क्या हो जाएगा 10 गो, औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है और अंतिम 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शिक्षक की आयु हमसे पूछा है, तो या तो आप डायरेक्ट इसको कर लीजिए गुना करके, ठीक है, या फिर हम लोग जैसे बनाते हैं, हम जैसे बनाते हैं उस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 16 से 19 हुआ, कितना कमा 3, सॉरी 3 की वृद्धि है, 16 से 19 है, तो ठीक है, और क्या को का है 4 को का है, तो 4 4 कितना हो जाएगा 12। यहाँ देखिए 16 से ये कितना कम है, 16 से ये 6 कम है, और कै को का 5 को का, तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 माइनस का, 30 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 18। इक्वेशन को बैलेंस करना है, ओवरऑल का कितना है 16, औसत जो है ओवरऑल का कितना है 16, और माइनस में है वहाँ, तो यहाँ प्लस में कर दीजिए, 8 6 14, 1 1 2 और 1 3, 34 वर्ष, यानी कि मास्टर की आयु कितनी है 34 वर्ष, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 14, 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी। पी की वर्तमान आयु बताना है, तो 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु, ये क्या है 5 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो देखिए क्या है P प्लस Q प्लस R की औसत आयु कितना था 25, और 3 गो है तो 25 कितना हो जाएगा 75 योग्य। और ये कब की बात है, ये 5 साल बाद की बात है। हम इसको अगर वर्तमान में लाएंगे तो तीनों में क्या करना होगा 5-5 साल ऐड करना होगा, इसमें भी 5 साल, इसमें भी 5 साल, इसमें भी 5 साल, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा 5 10 15 साल इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 75 5 80 और 10 90, यानी कि वर्तमान का ये हो गया 90 साल। ओके,
क्या कहता है आगे, एवं 7 वर्ष पहले पी क्यू और आर की औसत आयु, देखिए ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है, किसका क्यू प्लस आर की औसत आयु 20 वर्ष था, तो ये 2 गो है तो अभी 40 वर्ष होगा, ठीक है योग्य। और ये कब की बात है, ये 7 वर्ष पहले की बात है, तो 7 इसमें भी जोड़ना होगा, 7 इसमें भी जोड़ना होगा प्रेजेंट बनाने के लिए, तो टोटल 14 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 40 10 50 और 4 54, यानी कि ये इक्वेशन भी हो गया है वर्तमान का, ये भी इक्वेशन हो गया है वर्तमान का। हमको पी के बारे में बताना है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 90 और क्यू प्लस आर बराबर 54, दोनों को घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, क्यू से क्यू आर से आर, तो पी बचा 90 में से 54 घटेगा तो 6 और 3 36, देखिए है क्या 36 वर्ष, एक नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। 15, क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। यदि उसके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो अभी 11 खिलाड़ी था, उसका शिक्षक भी आएगा तो 12 को हो जाएगा। और क्या कहता है कि औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, औसत है 20 और इसमें 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 110 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, 20 से 22 हुआ, कितना बढ़ा 2, क्या गो का 12 गो का, यानी कि कितना हो गया 24 वर्ष की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं टोटल एवरेज में 24 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 20 प्लस 24 कितना हो जाएगा, शिक्षक की आयु 44 वर्ष। तो शिक्षक कितने वर्ष का हो जाएगा 44 वर्ष का, देखिए है क्या ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 16, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, एक कक्षा में 30 गो बॉय है जिसकी औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उसके शिक्षकों की आयु भी मिला ली जाए, अब इसके शिक्षक की आयु मिलाएगा तो 31 को हो जाएगा, और क्या कहता है कि औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, 10 से कितना हो जाता है 11, 10 से 11 हुआ, 1 बढ़ा कितना का 31 का, तो कितना हो जाएगा 41 और 31 होगा, और इसमें 10 को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 41 वर्ष। तो शिक्षक की आयु कितना हो जाएगा 41 वर्ष। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए 17, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो ए और प्लस बी की औसत आयु 30 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा 60 वर्ष। बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा 26 दूना 52, और ए और सी की आयु का अंतर बताना है, तो आयु का अंतर घटाना है, तो घटाओ घटाओ घटाओ, माइनस से माइनस, यहाँ बचेगा ए, अब माइनस में सी, यहाँ 60 में से 52 घटेगा तो 8, 4 नंबर। ओके, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए प्लस बी की आयु का औसत कितना दे रखा है 30, और बी प्लस सी की आयु का औसत कितना दे रखा है 26। ठीक है, देखिए कि 30 से 26 में कितना का अंतर है, 30 और 26 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, इसको 2 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 8। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 18, एक पति पत्नी और जिसके 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, एक पति और पत्नी जिनकी 4 वर्ष पूर्व में शादी हुई थी। ओके 4 वर्ष पूर्व में, उस समय औसत आयु 25 वर्ष थी, तो औसत आयु पति, ठीक है, और पत्नी, अगर 4 वर्ष पूर्व की औसत आयु 25 है तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये 4 वर्ष पूर्व का है, अगर इसको हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 4 4 ऐड करना होगा, तो टोटल 8 ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा 58 वर्ष हो जाएगा, क्या प्रेजेंट का, यानी कि वर्तमान का। आज परिवार जिसमें पति पत्नी तथा बीच की अवधि में पैदा होने वाले एक बच्चे सम्मिलित हैं, औसत आयु 20 वर्ष है। अब पति भी है, पत्नी भी है और एक बच्चा भी है, औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, तो ये टोटल 3 गो है, तो 3, तो 20 से कितना हो जाएगा 60 वर्ष। ओके, क्या पूछा है कि बच्चे की आयु बतानी है, तो चलिए बच्चे की आयु घटानी है, तो घटाओ 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 कर लेते हैं। पति पति कट जाएगा, पत्नी पत्नी कट जाएगा, यहाँ माइनस में बचेगा चाइल्ड बच्चा, 60 में से यहाँ घटाएंगे, 60 में से 58, तो माइनस में 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि बच्चा कितने साल का है 2 साल का। ओके आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या कहता है, एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई, एक की वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 1.1/4 था, एक बार शादी का समय है और अभी वर्तमान है। ओके, क्या कहता है कि वर्तमान की आयु 4 × 4 और 1 5/4 है, यानी कि अभी वर्तमान में 5 है, तो उस टाइम शादी के टाइम में वो क्या थी 4 थी। ठीक है, अब देखिए
ए के पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पहले तो इसका वर्तमान आयु निकालते हैं। काती कहता है कि 8 वर्ष पहले उसकी शादी हुई। तो देखिए कि शादी और वर्तमान में कितना का अंतर है रेशियो में, 4 और 5 में 1 का अंतर है। कहता है कि 8 वर्ष पहले हुई, तो 1 बराबर 8। तो शादी के टाइम में इसकी ये आयु कितनी रही होगी, 8 चौका 32 साल, और वर्तमान में अभी कितना है, तो 8 पचे 40 साल। ओके, 1 यूनिट का मान 8 आया तो 40, 4 यूनिट का मान 32, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40। यानी कि प्रेजेंट डे वो 40 की है और शादी के टाइम में वो 32 की थी। और सही बात है कि हाँ, एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई, तो शादी 8 वर्ष पहले हुई तो 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 भी आएगा। ओके, तो पूछा है कि उसकी पुत्र की आयु, तो इसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, उसका पुत्र 1/10 है, तो 1/10 निकाल दीजिए, तो पुत्र कितना हो जाएगा, 4 साल का। देखिए ऑप्शन में 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है। अगर औसत आयु जब कम गया तो कहीं ना कहीं ये 60 वर्ष के कम का व्यक्ति उस स्थान पे आया होगा जिस स्थान पे 60 वर्ष के ज़्यादा का व्यक्ति गया। ठीक है, तो देखते हैं कि टोटल कितनी औसत आयु जो है कमी हुई। 1/9 का कमी मतलब टोटल 45 को में 9 पचे 45, तो टोटल 45 साल कम गया। ठीक है, साल जो है कम गया, तो गया था कितना, 60 साल, और जब आया तब ना कमा, तो आया तो घटा दीजिए, तो 60 में से 5 जाएगा तो 55 साल का आया होगा। ओके, देख लीजिए 55, 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 21, 8 आदमी 7 औरत 1 लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। 8 गो मैन, 7 गो वोमेन और 1 गो चाइल्ड, औसत आयु 45 वर्ष है। तो टोटल योग्य कितना हो जाएगा, अगर योग्य की बात करें तो देखिए 8 7 15 और 1 16, 16 गो हो गया, तो योग्य जोड़ दीजिए। 16 पचे 80 के 0, 16 चौका 16 दूना 32 दूना 64 और 8 72, 720। ओके, 8 आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष है। 8 गो मैन है जिसकी औसत आयु कितना है, 48, तो ये 8 गो है तो 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 8 64 के 4, 8 चौका 32 और 6 38, 384। फिर क्या कहता है कि 7 औरत की औसत आयु, 7 गो ओमेन की औसत आयु कितनी है, 46 वर्ष है। तो ये 7 गो है तो 7 से गुना कीजिए, 7 छक 42 के 2, 7 चौका 28 और 4 32। ओके, लड़का की आयु बतानी है। तो देखिए अगर हम लोग 8 गो मैन की जगह पे इतना वैल्यू पुट कर दे, 7 गो मैन की जगह पे इतना पुट कर दे, तो एगो बच्चा का नहीं निकल जाएगा, तो 1 चाइल्ड निकलेगा कितना, 720, और ये सब उधर जाकर घटेगा तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 384 या माइनस में 322। तो चाइल्ड कितना निकल कर आएगा, 4 2 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 8 और 2 10, 10 हुआ, 2 4 6, पहले लिख लीजिए 720, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, माइनस 4 2 6, 8 2 10 और 1 10 के 0, 3 3 6 1 7, 706, 720 में से 706 जो घटेगा तो कितना आएगा, 14 वर्ष। 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते। 22, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 को सदस्य औसत आयु 17 वर्ष थी, तो योग्य कितना हो जाएगा, 17 पचे 85। और ये कब की है, 3 वर्ष पहले की है। तो वर्तमान में लाने के लिए सब में क्या करना होगा, 5 साल जोड़ना, 3 साल जोड़ना होगा। टोटल 5 को सदस्य है, 3 साल जोड़ना है, तो 5 से कितना जोड़ना होगा, 15 साल। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 85 5 90 10 100, यानी कि वर्तमान में कितना साल का है, 100 साल का है। ओके, अब क्या कहा कि एक शिशु का जन्म होने जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। अब एक शिशु का जन्म हो गया, तो शिशु जब जन्म लिया तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और औसत आयु यही रह गया जितना पहले था, यानी कि 17 का 17 ही रह गया। 17 6 का कितना हो जाएगा, 102। तो शिशु का हमको आयु बताना है कि कितना है, तो घटा लीजिए 100 में से 102, तो कितना आएगा, 2, यानी कि शिशु का जो जन्म हुआ वो कितना का है, 2 साल का है। 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा, 40। ए को सी से बदल दिया गया और औसत आयु 19 हो गया। अब ए के जगह पे सी को रखा गया और प्लस में बी तो रहेगा ही रहेगा, और औसत आयु कितना हो गया, 19 वर्ष। तो 19 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 38 वर्ष।
फिर आगे कहता है इसमें सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ए बी सी की औसत आयु बतानी है, सबको जोड़िएगा ना, तो ए 2 बार, सी 2 बार, बी 2 बार, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 40 40 80 40 120, 2 से कट जाएगा ये 60 बार में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो आयु निकल गया 60। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि तीनों की अलग अलग बतानी है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए बी का पुट करेंगे तो सी का निकल जाएगा, तो सी निकल जाएगा। देखिए ए बी कितना है 40, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20, तो सी का निकल गया 20। अगर बी सी यहाँ पे घटा लेंगे 38, तो ए निकल जाएगा, ए कितना निकलेगा 60 में से 38 घटेगा तो 22, और यहाँ पे ए निकला, ये ए निकला है, ये सी निकला, बी की बारी है, तो बी कितना हो जाएगा, तो ए सी घटाएंगे 42, तो आएगा कितना 28। ओके 28 20 सॉरी 22 28 20 22 28, अच्छा 42 और 8 सॉरी यहाँ पे 18 आएगा। ओके यानी कि बी 18 आएगा, 22 18 20 3 नंबर ऑप्शन है ना, 22 18 20 22 18 20, पहले ए फिर बी तब सी। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 क्या कहता है, 2 लड़के और उनके पिता की औसत आयु उन 2 लड़कों के उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। यदि उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है, चारों की औसत आयु कितना है 19 वर्ष है, तो चारों मतलब क्या, 2 को चाइल्ड है मतलब कि लड़का है, और प्लस में माता है, और प्लस में फादर है मतलब पिता है। 19 वर्ष है, तो ये योग्य में बात करेंगे तो 19 गुना में 4 कितना हो जाएगा 19 चौका 76 वर्ष। ओके आगे क्या क्या, यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5.1/2 है, तो 2 को चाइल्ड है जिसकी औसत आयु कितना है 5 दूना 10 11/2। योग्य की बात करेंगे तो 2 को है तो 2 से गुना करेंगे, 2 से 2 कट गया यानी कि 11 वर्ष आ गया। अगर हम लोग देखेंगे इसको अगर घटाने पे, तो ये 2 चाइल्ड से 2 चाइल्ड कट जाएगा, क्या बचेगा, क्या माता प्लस पिता बराबर, इधर घटाएंगे तो 76 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 65, 76 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65। अब माता और पिता का आयु कितना हो गया 65। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन हमको 65 दे रहा है। अगर ये माता और पिता फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, 37 + 28 जोड़ने पे हमको 65 होना चाहिए। 8 7 15 के 5 3 2 5 1 6, ये तो 65 आ गया। दूसरा नंबर ऑप्शन जोड़कर देखिए 65 आता है या नहीं। 8 7 15 के 5 4 3 7 और 1 8 85 आ रहा है, ये तो होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि हमको तो 65 लाना है। तीसरा ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं पुट करके 50 40 90 1 91 और आपको 65 लाना है, तीसरा भी नहीं होगा। 30 30 60 5 65 और 2 67 हो रहा है, लेकिन हमको तो लाना है सिर्फ 65, 67 तो लाना है नहीं, तो 65 कौन दिया, एक ही ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट नंबर, सो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र के 3 गुनी है। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तदनुसार पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी ये बतानी है। तो देखिए एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है, पिता जो है माता से 7 वर्ष अधिक है, ये x होगा तो ये x + 7 होगा। ओके क्या कहा, माँ इस समय अपनी पुत्री की उम्र के 3 गुनी है। माँ जो है यानी कि माता जो है पुत्री की उम्र के 3 गुनी है, यानी कि ये x होगा तो ये 3x होगा, 3 गुनी है, या फिर ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ओके अभी पुत्री जो है 10 वर्ष की है, पुत्री अभी x है और x का वैल्यू 10 दे रखा है, तो माता कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 साल की। ओके माता कितना हो जाएगी 30 साल की। तो अभी जो है देखिए 7 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे माता यदि 30 साल की हो तो पिता कितना हो जाएगा 37 साल का हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। ओके अब हमसे पूछा है कि पुत्री के जन्म के समय, तो पुत्री का अभी 10 साल की है तो 10 साल पहले जाना है। पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो पिता की उम्र कितनी थी, तो पिता 10 साल पहले कितना रहा होगा, तो पिता में 10 साल घटा दीजिए तो 37 में से 10 घटेगा तो 27 साल। तो पिता 10 साल पहले कितना रहा होगा पुत्री के जन्म के समय 27 साल, 1 नंबर। ओके आगे बढ़ते हैं। 26, पी क्यू आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। पी क्यू और आर की औसत आयु मतलब एवरेज डिवाइड बाई 3,
आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो 5 वर्ष अधिक कर दिए। ओके, क्या कहा है कि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष है। पी और प्लस क्यू की आयु जो है कितना है, 39 वर्ष है। तो आर की आयु बतानी है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 3 इधर आएगा तो 3r और प्लस में 5 3 15, ये r इधर आ जाएगा तो p प्लस क्यू बराबर r इधर आएगा तो 3 में से r जाएगा तो 2r प्लस 15। ओके, अब p प्लस क्यू का वैल्यू हमको पता है कितना है, 39, तो 39 और ये 15 इधर आकर घट जाएगा तो 15 यानी कि 2r। तो r निकाल लेंगे, 2r बराबर कितना आ जाएगा 5, 19 5 24 और ये कटेगा 12 बार में, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। एक नंबर। आगे बढ़ते 27। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व है 5 सदस्य की आयु 17 वर्ष थी, तो योग्य कितना हो जाएगा 17 5 85, और ये 5 वर्ष पूर्व की 3 वर्ष पूर्व की बात कर रही है तो सब में 15 वर्ष जोड़ना होगा, 3 साल 15 पाँचों सदस्य में जोड़ना होगा वर्तमान के लिए, तो हो जाएगा 100। फिर क्या कहता है कि एक बच्चा का जन्म लिया तो 6 गो हो गया और आज भी परिवार की औसत आयु वही रह गई जितना पहले था, तो 17 का 17 17 6 का कितना हो जाएगा 102। हमसे पूछा है बच्चे की आयु, तो 100 में से 102 घटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा, तो बच्चे की आयु कितना आ जाएगा 2 वर्ष। ये सेम टू सेम प्रश्न हम लोग पीछे किए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं 28। 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 51 वर्ष थी। A प्लस बी प्लस सी की आयु औसत आयु कितना थे 51 वर्ष, तो 7 3 से गुना करेंगे तो योग्य निकल जाएगा, 3 और 5 3 15 153। और ये कब की बात है, ये 7 वर्ष पूर्व की बात है, तो इसको अगर हम लोग वर्तमान में लाएंगे तो 7 इसको भी लाना होगा, 7 इसमें भी 7 इसमें भी, तो तीनों में 7 7 ऐड करना होगा, तो 7 3 कितना ऐड करना होगा 21 साल, तो 21 साल और ऐड कर दीजिए, 4 5 और 2 7 और 1 174 वर्ष हो गया। ओके, यानी कि वर्तमान में कितना हो गया 174 वर्ष। अब आगे क्या कहता है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा, ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा, यानी कि ये x होगा तो ये x प्लस 3 होगा, और बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, और बी जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, बी जो है सी से, तो ये 3 वर्ष इससे कम होगा। ओके, तो 3 वर्ष यहाँ घटा देते हैं, बड़ा है तो ये कम हो कर देते हैं। तो ए बी सी की आयु वर्तमान आयु कितनी है, तो इस तीनों को जोड़िए, जोड़ने पे कितना आ रहा है 174 वर्तमान में, यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा, x x x 3x बराबर 174, 3 से ये कट जाएगा, 5 3 15 8 3 24, तो x का वैल्यू कितना हो गया 58, यानी कि यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 था तो 58 और 3 कितना हो जाएगा 61, b तो 58 रहेगा, और सी का वैल्यू कितना है उसमें से 3 माइनस कर दीजिए, 58 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी कि 61 58 55। देखिए ऑप्शन में 61 58 55 एक नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29। माँ और उनके उनके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है। माँ एगो और 6 गो बच्चा मिलाकर क्या हो गया 7 गो, औसत आयु 12 वर्ष है। माँ की आयु को शामिल न करने पर 5 वर्ष कम हो जाती है। अब माँ को नहीं शामिल करेगा तो 6 गो बच्चा का औसत आयु कितना हो जाता है 5 वर्ष कम, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। ओके, माँ की आयु बतानी है, तो देखिए कितना कम रहा है, 12 से 7 5 कम रहा है, टोटल क्या गो में 6 गो में, तो 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30, टोटल था 12। ओके, मतलब कि एवरेज कितना था 12, 12 में 30 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 12 में 30 जोड़ेंगे तो 30 10 40 2 42, यानी कि माँ की आयु कितनी थी 42 साल। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 30। यदि 4 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, 4 गो बच्चा है, औसत आयु 12 वर्ष है, इन बच्चों और उनके पिता की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चा में एगो पिता लगेगा तो औसत आयु हो जाता है 20 वर्ष। 12 से 20 हुआ, कितना बढ़ा 8 क्या गो में 5 गो में, तो 5 का 8 5 कितना हो गया 40। पहले से औसत कितना था टोटल का 12, अब प्लस में 40 जोड़ दीजिए तो 12 40 कितना हो जाएगा 52, यानी कि पिता की आयु कितनी है 52 साल की। आगे बढ़ते हैं 31। पति पत्नी और उनके बच्चों की आयु 3 वर्ष पूर्व 27 वर्ष थी। देखिए
कौन कौन है? पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व। तो 3 वो कैंडिडेट है और 27 साल था। अगर हम लोग इसको वर्तमान में लेकर आते हैं तो 3 से गुना, सॉरी पहले तो इसका योग्य निकाल लेते हैं। 27 से कितना होता है? 81। अगर इसको हम लोग वर्तमान में लाना चाहते हैं तो ये कब की चर्चा है? ये 3 वर्ष पूर्व की चर्चा है। और अगर वर्तमान में लाएंगे तो तीनों में 3-3 साल ऐड करना होगा। 3 साल पति, 3 साल पत्नी, 3 साल उसके बच्चों में। तो टोटल कितना ऐड होगा? 9 साल। तो 81 9 कितना हो जाएगा? 90 साल। यानी कि वर्तमान में वो तीनों का योग्य कितना है? 90 साल है। ओके। पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 20 साल थी। पत्नी और उनके बच्चों की, यानी कि दूगो, 5 वर्ष पूर्व 20 था। तो अभी पहले हम लोग इसका योग्य निकाल लेते हैं। तो 20 दूना 40। और ये कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष पत्नी में भी ऐड करना होगा, 5 वर्ष बच्चा में भी। टोटल 10 साल ऐड करना होगा। तो 40 10 कितना हो जाएगा? 50 साल। पति की वर्तमान आयु, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 निकलेगा, और एक जो निकलेगा वो पति निकलेगा। तो 90 में से 40 घटेगा तो 90 में से 50 जाएगा तो 40। यानी कि पति की आयु कितना हो जाएगा? 40 साल की। देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते 32। देखिए क्या कहता है। पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की दुगनी है। पुष्पा जो है और रीता है, ठीक है। क्या कहा कि पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता के 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगनी है। तो रीता 2 वर्ष पूर्व यदि x रही होगी तो इसका जो उम्र है इसके वर्तमान उम्र का दुगुना है। यदि ये x है तो ये 2x है वर्तमान में। ये वर्तमान की चर्चा है। ओके, ये वर्तमान में है पुष्पा, और ये क्या है? ये 2 वर्ष पहले की है। तो इसको भी अगर वर्तमान में लाना होगा तो इसमें 2 वर्ष ऐड करना होगा। तो x + 2 हो जाएगा। तो ये भी वर्तमान में आ जाएगी। ये तो वर्तमान में है, ये है 2x। ओके। अभी क्या कहा? यदि उनके वर्तमान उम्रों का अंतर 2 वर्ष है, वर्तमान दोनों वर्तमान में आ गया, इनके उम्रों का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। तो पुष्पा के वर्तमान उम्र बताना है। तो पुष्पा का वर्तमान बताना है तो 2x और माइनस में x और माइनस में 2 बराबर 2। 2x में से x जाएगा तो x, 2 उधर जाएगा तो 4। x का वैल्यू आ गया 4। पुष्पा वर्तमान में कितना है? 2x, 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा? 8 साल। तो पुष्पा का वर्तमान आयु कितना है? 8 साल। 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है। 10वें बच्चे की आयु कितनी है ये बतानी है। तो 10 को बच्चा है और औसत कितना है? 9 वर्ष 9 माह। 9 वर्ष 9 माह। 9 बच्चों की औसत आयु कितना है? 8 वर्ष 11 माह। ओके। औसत में देखिए कितनी कमी हो रही है। तो ये तो आपको नहीं पता चल रहा होगा। इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 9 में से इधर आएंगे ना तो ये साल में है, 12 महीना इधर आएगा। अब 12 महीना और ये 9 महीना, 12 9 कितना हो जाएगा? 12 8 20 21 महीना। और 21 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा? 21 में से 11 घटेगा तो 10 माह आएगा। ओके, क्या आया? 10 माह, मतलब 10 मंथ आया। और यहाँ 8 में से 8 जाएगा तो 0। और ये कै गो का आया? 9 गो का आया। तो 10 गुना में 9 यानी कि कितना हो जाएगा? 90 महीना। ठीक है, कितना आया? 90 महीना। अब हमसे पूछा है कि 10वें बच्चे की, तो टोटल का कितना है आयु? 9 वर्ष 9 माह, और उसमें ऐड कर दीजिए कितना? 90 महीना। तो 90 महीना को यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे साल में तो 12 से 12 5 60 12 6 72 12 7 84 7 84 और 6 90/12 यानी कि 1/2। 1/2 यानी कि इसको कर सकते हैं क्या? 7 वर्ष। देखिए 9 वर्ष 9 माह और इधर हो जाएगा 7 वर्ष 6 माह। 1/2 का मतलब कितना? 6 माह। जोड़ दीजिए दोनों को। 9 7 16 16 ईयर, 9 6 15 माह। अगर ये 15 माह है, 15 माह का मतलब कितना होता है? 12 + 3 लिख सकते हैं ना। 12 महीना का 1 साल। 12 महीना इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 17 साल 3 महीना। ओके, यानी कि राइट आंसर क्या होना चाहिए? 17 वर्ष 3 महीना 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34। एक माता एवं उनकी पुत्री की वर्तमान उम्रों का योग्य 60 है। माता और उनकी पुत्री यानी कि 2 गो है और उम्रों का योग्य कितना है? 60 है। 12 वर्ष पूर्व माता की उम्र, 12 वर्ष पूर्व जो है माता की उम्र पुत्री की उम्र की 8 गुनी थी। माता जो है पुत्री की 8 गुनी थी। ये x था तो ये 8x था। ओके, ये कब की चर्चा है? ये 8
12 वर्ष पूर्व की है, तो 12 वर्ष अगर वर्तमान में आएंगे तो इसमें भी 12 जोड़ना होगा और इसको भी 12 जोड़ना होगा। ओके, तो जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा 8x+12 और उसमें जोड़ेंगे तो x+12 और इस दोनों का योग्य कितना दे रखा है वर्तमान का 60, तो 60। ओके, दोनों को जोड़ दिए योग्य वर्तमान वर्तमान करके 8x और 1 9x बराबर 60 - 24, 12 12 24 से जाकर घटेगा 10 में से 6 सॉरी 4 तो 6 और ये हो जाएगा कितना 6 में से 2 जाएगा तो सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 9x 9 × x का वैल्यू 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र कितना है वर्तमान में 12x, x+12। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 और प्लस में 12 कितना हो जाएगा 16, तो वर्तमान में पुत्र कितना है 16 साल का है। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 35। एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 गो विद्यार्थी है जिसकी औसत आयु कितना है 14 वर्ष है। क्या कहता है कि विद्यार्थी तथा उसके गणित तथा विज्ञान के, पहले विद्यार्थी फिर गणित और तब विज्ञान, मतलब विद्यार्थी 5 गो है, गणित मिलाकर 6 गो और विज्ञान मिलाकर 7 गो, यानी कि टोटल 7 गो हो गया और औसत आयु कितना हो जाता है 30 वर्ष हो जाता है, तो 30। विज्ञान के अध्यापक की आयु, मतलब कि साइंस के अध्यापक की आयु और मैथ के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि मैथ यदि 100 है तो साइंस कितना है इससे 6 वर्ष अधिक है तो x+6 है। तो इस दोनों का पहले तो योग्य निकाल लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे अंतर कितना अधिक है, 14 से 30 हुआ, कितना अधिक है 16, कै गो का 7 गो का, तो 16 7 कितना होता है 112। ओके, यानी कि 112 तो यहाँ होगा ही होगा और प्लस 2 का आयु, एक का आयु है 14 वर्ष तो 2 का कितना हो जाएगा 28 वर्ष। ओके, जैसे कि यहाँ एक औसत है तो एक टोटल संख्या का मतलब एक संख्या का औसत 14 है, तो यहाँ पे 2 को संख्या है मैथ और साइंस है तो टोटल 28 वर्ष हो जाएगा। ओके, बराबर x और x 2x और ये 6 इधर आकर घटेगा तो 112 और 128 कितना हो जाएगा 140 माइनस में 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 134 बट्टा में 6, यानी कि 6 और 7 67। अब क्या पूछा है अध्यापक की आयु, अध्यापक क्या है मैथ वाले टीचर x है, ठीक है, गणित के तो x बराबर जो आया सो ही आंसर हो जाएगा, यानी कि 67। देखिए है क्या 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं 36। एक परिवार की 4 पुत्रियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 4 गो पुत्री है, औसत आयु 12 वर्ष है। पुत्रियों तथा उनके माता पिता, पुत्री 4 गो और माता पिता मिलाकर 6 गो, क्या हो जाता है 26 वर्ष। माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, माता जो है पिता से 4 वर्ष बड़ी है, माता पिता से 4 वर्ष बड़ी है, पिता से 4 वर्ष बड़ी है तो बड़ी कर दिए। पिता की आयु यानी कि एक सम को निकालना है, तो देखिए यहाँ पे कितना अधिक है रेशियो में, तो 14 अधिक है, 14 छक कितना होता है 84। ओके, यानी कि 84 और प्लस में इसमें कितना ऐड करना है तो 2 गो का और माता और पिता का, और मतलब कि 1 का 12 है तो 2 का कितना हो जाएगा 24। ओके, माता पिता का योग्य कीजिए, x और x 2x और प्लस में 4 इधर आकर घटेगा तो 4 4 8 और 8 और 2 10 माइनस में 4, 2x बराबर कितना हो जाएगा 104, 2 से ये कटेगा 5 2 52, यानी कि x का वैल्यू हमको सिर्फ फाइंड करना है, पिता का आयु तो पिता कितना हो जाएगा 52 साल का। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37। सीता तथा गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। सीता प्लस गीता की औसत आयु 30 वर्ष है तो योग्य कितना हो जाएगा 60, क्योंकि 2 है तो 30 गुना में 2 कर दिए 60। ओके, रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है। रीता जो है सीता को की जगह पे आती है, सीता की जगह पे रीता आती है और गीता तो रहेगी ही रहेगी, तो कितना हो जाएगा औसत 28, तो 2 से गुना कर देंगे तो 56। ओके, अब फिर क्या कहता है कि यदि रीता गीता को प्रतिस्थापित करती है, रीता जो है गीता को हटाती है तो कौन आएगा सीता और प्लस रीता, 32 वर्ष है तो योग्य कितना हो जाएगा 64 वर्ष। अगर जोड़िएगा तो एस एस 2 बार, आर आर 2 बार, गीता गीता 2 बार, तो 2 × एस आर जी बराबर इधर जोड़ लीजिए 7 छत्री 18 180, दूसरी ये कट जाएगा 90 बार में, यानी कि सीता रीता गीता का योग्य कितना आ गया 90 वर्ष। हमसे क्या पूछा है सीता गीता तीनों का अलग अलग बताना है। अगर यहाँ पे सीता और गीता का 60 वर्ष है, सीता और गीता का तो रीता निकल जाएगा, 90 में से 60 से घटेगा तो 30 आ जाएगा रीता। ओके,
रीता के बाद देखिए यहाँ रीता और गीता है, रीता और गीता निकालेंगे तो सीता निकल जाएगा। कितना है 56, 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 56 4 60, मतलब कि 34 वर्ष हो जाएगी सीता। और गीता का बाड़ी है तो गीता निकालेंगे तो सीता और रीता हटाना होगा, सीता और रीता यहाँ है 64 हटाएंगे तो 64 6 यानी कि कितना हो जाएगा 26 वर्ष। ओके, हमसे तीनों का सेट करना है। सीता पहले होना चाहिए तो सीता पहले कितना है 34, तब गीता होना चाहिए 34 26 30, 34 26 30, 3 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 9 के भी प्रश्न को इसी में देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें प्रश्न है नहीं। ओके, तो देखिए 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की संपूर्ण की औसत आयु 7 वर्ष हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एलिगेशन से बनाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमको एक डाटा मिस है, क्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन पे बनाएंगे। तो स्टूडेंट इधर लिख लेते हैं, एसटी से स्टूडेंट समझ लीजिए। औसत आयु कितना है 6 है। 12 गो शिक्षक है। ओके, टीचर कै गो है 12 गो है, तो टीचर का औसत आयु कितना है 40 वर्ष है। और क्या कहता है कि सभी शिक्षक और विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है 7 वर्ष है। चलिए एलिगेशन बनाइए। 34 में से 7 घटेगा तो 33 रेशियो 1। ओके, अब देखिए हमसे पूछा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, विद्यार्थियों की संख्या हमको बतानी है। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे टीचर क्या यूनिट आया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 12 है, क्योंकि 12 टीचर क्या गो है 12 गो है, तो 1 यूनिट का मान 12, तो 33 यूनिट का मान हमको निकालना है स्टूडेंट के बारे में। तो 33 गुना में 12। ओके, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39, यानी कि स्टूडेंट कितना हो जाएगा 396, ऑप्शन में 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष है। देखिए बॉय कितना है 12, गर्ल कितना है 11, और तदनुसार उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीना है। टोटल जो है 11 वर्ष 9 माह है। ठीक है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो पहले देखिए कि 11 वर्ष 9 महीना है, तो इसको आप लोग 9 महीना को हटाना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं, बॉय गर्ल। ठीक है, कितना 12 एक साल में होता है 12 महीना, तो 12 साल में कितना हो जाएगा 144 महीना। ओके, डायरेक्ट सबको क्या किए महीना में कन्वर्ट कर दिए। प्रश्न समझिए, 11 यहाँ पे गर्ल 11 है, साल है। ठीक है, तो 12 गुना 11 करेंगे तो 12 कम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132। यहाँ पे करेंगे तो 11 गुना में 12 कितना आया था 132, और प्लस में 9 ऐड करना है क्योंकि 9 महीना है तो 141 हो जाएगा। ये आ गया सब साल में कन्वर्ट। अब एलिगेशन बनाइए, कितना आ जाएगा 8 और 1 9। ओके, और इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 में से 141 जाएगा तो 3, 3 एकम 3 तिया 9, बांटना कितना है टोटल 600 को, 3 और 1 4, 4 मतलब 1500, 150। ठीक है, हमसे पूछा है किसका, लड़कियों की संख्या। लड़की क्या यूनिट है 1 यूनिट, तो 1 गुना में 150 यानी कि कितना हो जाएगा 150। गर्ल कितना है 150, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। ये कब की बात है 5 वर्ष पहले की बात है। ओके, पी प्लस क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है, तो योग्य कितना हो जाएगा 30 वर्ष। और ये 5 वर्ष पहले का, इसको अगर वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 5-5 साल ऐड करना होगा, तो टोटल 10 साल होगा, यानी कि टोटल अभी वर्तमान में कितना है 40 साल है। ओके, अब कहता है कि पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु 20 वर्ष है। पी प्लस क्यू प्लस आर की औसत आयु 20 है, तो 3 से गुना कर देते हैं, योग्य आ जाएगा 60 वर्ष। ओके, तदनुसार 10 वर्ष बाद आर की आयु, तो 10 वर्ष बाद पहले तो हम लोग आर की आयु निकालते हैं, तो पी और क्यू की वर्तमान आयु है 40, तो पी और क्यू के जगह पे डालेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, तो आर कितना निकल कर आएगा 20 वर्ष। तो 20 वर्ष इसका वर्तमान का है, हमको कहा है कि 10 वर्ष बाद का बताना है, तो 10 वर्ष और ऐड कर दीजिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20 10 30 साल, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते 4 नंबर, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8 को सदस्य 18 वर्ष था,
तो योग कितना हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14, 144। और ये 2 वर्ष पूर्व की बात है। तो वर्तमान में आएंगे तो सब में 2 2 साल ऐड करना होगा, टोटल 8 में 2 2 साल ऐड करेंगे तो टोटल 8 दूना कितना ऐड होगा, 16 साल। तो योग कितना हो जाएगा, 160। ओके, एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। अब एगो बच्चा जन्म लिया तो 9 गो हो जाएगा और औसत आयु 18 ही वर्ष है। तो 18 गुना में 9 कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2, 9 एकम 9 और 7 16, 162। तो 60 में से 162 घटाएंगे तो 2 साल आएगा। तो शिशु जो बच्चा जन्म लिया, बच्चे का आयु कितना हो जाएगा, 2 साल। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं 5। 11 खिलाड़ियों के टीम की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले थी हमको नहीं पता है, लेकिन आज भी उतनी ही है। ठीक है, क्योंकि जिन 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, उसके स्थान पर 3 युवक शामिल किए गए थे। नए खिलाड़ी की औसत आयु बतानी है। तो 33 गो वर्ष है 3 गो खिलाड़ी का, तो 3 गुना में 33, यानी कि योग्य कितना हो जाएगा, 99। ओके, और मान के चलिए कि 11 खिलाड़ी की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी 3 वर्ष पहले थी, यानी कि टोटल जो आयु में इजाफा हुआ या फिर जो कहें तो जो भी आयु में वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, तो वो 3 साल में के अंदर में कमी हुई। तो 11 गुना में 3 यानी कि 33 साल, यानी कि कमी कितना हुआ, 33 साल। 99 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 साल। यानी कि वो जो 3 गो युवा आया, वो तीनों युवा का योग्य कितना था, 66 साल था। मतलब कि तीनों जो युवा आया शामिल किया गया, जो वर्तमान में शामिल किया गया, वो तीनों का एज कितना था, योग्य कितना था, 66 साल था। तो ये 3 गो युवा का योग्य है। ठीक है, युवा मतलब खिलाड़ी का। तो एवरेज हमको बताना है। तो एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। 3 से 66 काटिए, सो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 22 साल। तो युवा जो खिलाड़ी आया था उसका जो औसत आयु कितना था, 22 साल। ओके, आगे बढ़ते हैं। 6, नीचे आवर्ती वितरण डाटा दिया गया है। यदि औसत आयु 17 वर्ष है तो m का मान क्या होगा। अब देखिए आपको इसको तो करना होगा प्रोसेस। तो 8 गुना में 3, यानी कि आयु वर्षों में कितना है, 8, और लोगों की संख्या कितना है, 3, प्लस 20 गुना में 2, प्लस 26 गुना में m करेंगे तो 26 m रहेगा, और 29 गुना में 1 करेंगे तो 29 से रहेगा। डिवाइड बाई, देखिए लोगों की संख्या देखिए कितना है, 3 2 5 1 6, और m को जोड़ेंगे तो 6 प्लस m बराबर कितना है, 17। तो 17। ओके, 8 3 24, 20 दूना 40, 40 और 24 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और 20 60, और 4 64, अब 64 6 70, 3 73 और 10 83 10 93, यानी कि सबको जोड़िएगा तो ऊपर वाला को आ जाएगा 93, और प्लस में 26 m है तो 26 m बराबर। क्रॉस गुना होगा तो 17 छक्का 102, और प्लस में 17 m। m को एक साइड करते हैं, 26 में से 17 घटेगा तो 3, और 6 3 9 m बराबर 102, अब माइनस में 93, 9m बराबर 102 में से 93 जाएगा तो 7 और 2 9, 9 से 9 कट गया तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और लास्ट जो एक बचेगा टाइप 10, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप 10 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।